जम्मू में कुछ सियासी लीडरों की नजरबंदी खत्म कर दी गई है। इन लीडरान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया और जावेद राणा शामिल हैं। इसके अलावा नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह की नजरबंदी भी खत्म हो गई है। कांग्रेस के रमन भला और वकार रसूल और सज्जाद अहमद कचलू पर भी नजरबंदी के अहकामात हटा दिए गए हैं। वाज़ेह के दफा 370 की मनसूखी के बाद इन लीडरान को नजरबंद कर दिया गया था। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए। समीर, जिस तरह से आज नजरबंदी खत्म कर दी गई है और 150वीं जो है सालगिरह जन्म दिन है गांधी जी का, एक अच्छा पैगाम गांधी जी के इस सालगिरह के मौके पर दिया गया है, नजरबंदी खत्म कर दी गई है। और कौन कौन लीडर हैं, क्या कुछ इसके पीछे वजूहात बताई गई हैं? जिलानी में आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। पिछले 2 महीने से जो नजरबंद थे जम्मू डिवीजन के कई पॉलिटिकल लीडर, जिसमें कुछ हैवीवेट फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, कुछ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा, उनके और फॉर्मर मिनिस्टर सुरजीत सिंह सलाथिया, फॉर्मर मिनिस्टर सज्जाद कचलू, MLA जो पुंछ के रहे हैं जावेद राणा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस से भी कई लीडरान थे, जिसमें रमन भला है फॉर्मर मिनिस्टर, एक और है बानेहाल से वकार रसूल, वो भी बंद थे। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट है और चेयरमैन है और फॉर्मर मिनिस्टर हरदेव सिंह, वो भी थे। और कई और लीडर थे जो पिछले कई तकरीबन 57 डेज से बंद थे जब से ये 370 हटाया गया। तो कल देर रात तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब सभी जो इनके रेजिडेंस के बाहर जो पुलिस रखी गई थी उनको हटा दिया गया है और उनको कहा गया कि अब आप फ्री हैं, अब आप बाहर निकल सकते हैं। मेरी कुछ लीडरान से बात हुई फोन पे, तो उन्होंने ये कहा कि उनको कहा गया कि वो फ्री हैं, वो कहीं पे भी आप जा सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविटी में वो हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उनको एक ही शर्त है कि कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। 370 जो धारा है उसके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, और बाकी उनके खिलाफ कोई उनके सामने कोई शर्त नहीं है। शरायत सिर्फ एक ही है कि वो जो है कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दे, कोई ऐसा बयान ना दे जिससे जहां जम्मू में जो लोग हैं वो भड़क जाएं या लोगों को कोई जो हम ये कह सकते हैं कोई प्रोवोकेशन हो। तो बाकी उनको फ्री है, लेकिन जो हमें कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज से बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन होने हैं 24 अक्टूबर से, तो उससे पहले ही एक डिमांड पड़ गई थी और ये कहा गया था कि क्यों आप अपोजिशन जब आप ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि आप ये इलेक्शन करवाएंगे अपोजिशन लीडर जबकि बंद है, जेलों ये अपने अपने घरों में बंद है, तो उस सूरत में उन हालात में ये इलेक्शन करवाने का क्या फायदा है। तो उसी को देखते हुए आज जो महात्मा गांधी की जयंती भी है, बापू की जयंती भी, तो सरकार ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि अब वो जो है धीरे धीरे हालात को ठीक करवाने की कोशिश कर रही है और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करने की बात हो रही है। तो उस सिमत में सबसे बड़ा कदम उन्होंने आज उठाया है कि जो जम्मू बेस्ड लीडर्स हैं उनको रिलीज किया है। लेकिन हमारे जो सोर्सेज से बात हो रही है, अगर हम देखें जिस तरह से इन लीडरों को छोड़ा गया है, क्या हम ये माने कि ये एक ट्रायल है सरकार की एक तरह से कि इन लीडरों के जो है नजरबंदी हटा ली गई, उनको फ्री कर दिया गया, वो पॉलिटिकल अपनी जो पार्टी है उसकी जो है एक तरह से वो उसमें कामकाज कर सकते हैं, नहीं लोगों के बीच जा सकते हैं, लोगों को जमा कर सकते हैं। तो एक तरह से इसे ट्रायल कहें कि लोगों में किस तरह का रिएक्शन होगा, लीडर्स क्या करेंगे, किस तरह का माहौल आइंदा देखने को मिलेगा, सरकार भी देखना चाहती है। देखिए जिलानी में आपको बताऊं, इसमें 2 बातें सबसे बड़ी बात हो रही है। एक तो ये कि अब क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, BDC के इलेक्शन, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन आ रहे हैं, बहुत टाइम से उनका इंतजार था और अब ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इनमें जिन लोगों को फ्री किया गया है, तो यहाँ पे जो सियासी एक माहौल जो था, सियासी एक्टिविटी जो बंद हो गई थी, यहाँ कोई हलचल नहीं थी, उसमें दोबारा एक सूरत आएगी और जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी अब जम्मू में, जहां मैं बात कर रहा हूं, तो जम्मू में भी वो अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि एक ट्रायल बेस है ये, यहाँ जम्मू में अगर इनको रिलीज कर दिया गया है तो अब सबकी नजरें लगी हुई है कश्मीर वैली पे। और जो हमारे सोर्सेज से बात हो रही है उनका ये कहना है कि हो सकता है कि बहुत जल्द कुछ
लीडरान को वहां भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि तकरीबन कहा जा रहा है 800 के करीब पॉलिटिकल लीडरान जो है वो कश्मीर में बंद है, जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, और इसी तरह कांग्रेस के नेता भी कुछ लोग बंद हैं वहां पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के जो फॉर्मर गुजरा भी रहे हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर ऊपर की लेवल तक बहुत सारे लोग वहां पे बंद है। तो ये भी कहा जा रहा है सोर्सेज से कि उनको भी जल्द रिलीज करने की बात हो रही है, और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कुछ लीडरान को जो वहां कश्मीर वैली में जो पॉलिटिकल लीडरान है उनको भी वहां पे रिलीज किया जाए। क्योंकि एक सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि हालात को पटरी पर लाया जाए। कुछ ऐसी भी बातें हो रही कि जो मोबाइल कनेक्टिविटी कश्मीर में बंद है कई तकरीबन 2 महीने से, उसको भी रेस्टोर किया जा सकता है। पोस्ट पेड जो BSNL पोस्ट पेड है उसको भी रिलीज जो है रेस्टोर किया जा सकता है कुछ दिनों में। तो कोशिश सरकार की यही है। आज उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि हाँ, जम्मू में हालात क्योंकि अब ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे जो सियासी लीडरान है उनको भी रिलीज कर दिया गया है, और उसके बाद अब सारी नजरें कश्मीर पर हैं, और हो सकता है कि कश्मीर में भी धीरे धीरे हालात जब नॉर्मल हो गए हैं तो वहाँ पे भी जो पॉलिटिकल लीडरान है उनको भी रिलीज किया जाए। क्योंकि सरकार का जो मंशा है, जो सरकार की जो लग रहा है कि वो प्लान है कि अब सरकार जो है आगे चल के असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां करना चाहती है। BDC इलेक्शंस के बाद हो सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन बने और उसके बाद फौरन यहाँ पे असेंबली इलेक्शन है, तो उससे पहले जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करने की बात हो रही है, और उसके सम्मत में बातचीत चल रही है और काम चल रहा है। तो ये जो आज हुआ है यहाँ पे जम्मू में इन लोगों को रिलीज किया गया, तो जाहिर तौर पर बिल्कुल जम्मू में जिस तरह से रिलीज कर दिया गया है, अब पॉलिटिकल लोगों की या फिर वादी के लोगों की भी एक उम्मीद बनती है कि अब वादी में किस तरह के हालात होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, जम्मू में कुछ सियासी लीडरों की जो नजरबंदी थी उसे खत्म कर दिया गया है। अब बारी है वादी की। जम्मू में हालात बहुत बेहतर हैं, ठीक ठाक हैं, वादी में भी हालात सुधर रहे हैं। तो वादी में भी जिस तरह से समीर ने कहा कि कुछ लीडरों को रिहा किया जा सकता है ताकि वहां पर भी हालात और आम लोगों की जो जिंदगी है उसे बेहतर किया जाए, सरकार की कोशिशें शामिल है, कोशिशों में शामिल है। तो आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को 2 अलहदा यूनियन टेरिटरीज बनाने का कानून नाफिज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कश्मीर से मुताल्लिक उमूर पर मुख्तलिफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। अदालत इस मामले पर अब 14 नवंबर को समाअत करेगी। पेश है रिपोर्ट। आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिस आदेश से उन्होंने याचिकाकर्ताओं की उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जब तक पूरे मामले का निस्तारण नहीं होता है जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी जाए या उस पर स्टेटस को का ऑर्डर दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है, यह एक गंभीर मामला है और बगैर गुण दोष पर सुनवाई किए हुए किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने यह कहते हुए 14 नवंबर 2019 की तारीख मुकर्रर कर दी। यह सबसे बड़ी बात है, जो 2 राष्ट्र जो राज्य बनने वाले हैं जम्मू कश्मीर के, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, उसका विभाजन तय है, किसी भी तरह का कानूनी अड़चन नहीं है। और आज जो रिजेक्शन ऑफ इंटरिम ऑर्डर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा है वह एक बहुत बड़ा बूस्टर है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने। जस्टिस NV रामन्ना की क़यादत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने अर्जी गुजारों के वकीलों ने गुजारिश की थी कि जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक मुख्तलिफ अर्जियों पर जवाब दाखिल करने के लिए मरकज व रियासती हुकूमत को 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त ना दिया जाए। साथ ही अदालत में समाअत मुकम्मल होने तक जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून के निफाज पर रोक लगाई जाए। ताहम अदालत ने इसे मुस्तरद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि 31 अक्टूबर को 2 अलहदा यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और जम्मू कश्मीर के वजूद में आने में अब कोई कानूनी रुकावट नहीं रही। सरकारी वकीलों ने आईनी बेंच को बताया है कि वादी में दिन में हालात मामूल पर हैं और दिन के वक्त लोगों की आमदोरफ्त पर कोई पाबंदियां नहीं हैं। टेली मवासिलाती निजाम से मुताल्लिक सरकारी वकीलों ने कहा कि इंटरनेट की बहाली से फर्जी पयामात और अफवाहों के फैलने का अंदेशा है, लिहाजा हुकूमत ने इंटरनेट और मोबाइल खिदमात मुअत्तल कर रखी है। इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में लैंडलाइन काम कर रही हैं। इस मामले पर अदालत उज़्मा ने तबसरा किया कि कौमी सलामती के मामले पर तवाज़ुन बरकरार रखने की जरूरत है और हुकूमत सिक्योरिटी को पेश नजर रखकर ही इक़दाम कर रही है। वादी में गैर कानूनी हिरासतों से मुताल्लिक जांच के लिए कायम जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की क़यादत वाली 4 रुकनी कमेटी ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की।
रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त के बाद 144 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 9 से 11 बरस की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट में रियासती इंतजामिया के हवाले से कहा गया है कि किसी भी बच्चे को गैर कानूनी तौर पर नहीं रखा गया है। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी, तशद्दुद और सरकारी व निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात के तहत इन बच्चों को हिरासत में लिया गया है। इन्हें ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा गया है। एक अर्जी गुजार व नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दफा 370 मनसूख करने का मरकजी हुकूमत का जो फैसला है, इसका कोई आईनी जवाज नहीं है। हसनैन मसूदी ने कहा कि वो आईन की बालादस्ती चाहते हैं और एनसी मजबूती से अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। हमारा रॉक सॉलिड केस है, मजबूत केस है। ये एक लम्हा के लिए नहीं रह सकता है। जो भी प्रयास उन्होंने किए, जो भी उनके स्टेप्स है, 272 हो, 273 हो या विभाजन की बात हो, नहीं रह सकते। ये सारा कानून आइन पर असॉल्ट करके किया गया है। ये सारा आइन को मजरू कर, और हमारा क्या प्रयास है? हमारा प्रयास है सुपरमैसी और मैजेस्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उसको रोंद कर ये किया गया है। इसी वजह से तो यही तो बात है ना, आपको इंडिया यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामिन करेंगे, और ये नहीं कि छोटे बेंच 5 जज साहिबान इसकी करेंगे। उसका मतलब है ये तो एक संदेश देता है ना आपको। एक संदेश क्या मिलता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इसकी वैलिडिटी एग्जामिन करनी चाहिए। हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत जो जवाब पेश कर रही है, वो हकायक पर मबनी नहीं है। झूठ का पलंदा है जिस पर ये मार्केट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की रियासत मुल्क की बाकी स्टेट से आगे है तरक्की में। वीमेन एमेंसिपेशन ज़्यादा है, 9 यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही है, और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो नस्ब से ज़्यादा, रियासतों से ज़्यादा है। और जो बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ पर जी 3 रीजन्स को नहीं, एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं थी, वो सबसे बेहतर है। ये सारे झूठ पर ये मार्केट किए जाते हैं। दरअसल बात, और दूसरी बात यह है कि फंडामेंटल बात यह है कि ट्रेड ऑफिस नहीं हो सकते हैं, सौदाबाजी नहीं हो सकती, ऑटोनॉमी, आइडेंटिटी और आप सो कॉल्ड तरक्की के दरमियान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि मरकज व रियासत को चाहिए कि अदालत उज़्मा के अहकामात को गैर मुअस्सिर करने के बजाय समाअत मुकम्मल होने तक इस मामले को होल्ड पर रखा जाए। कि अब स्टेट का काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि वो ये जानकर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उन्होंने कदम उठाए हैं, खा वो यूनियन टेरिटरी का हो या 370 का हो, उसको एग्जामिन करने का, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामिन करने की बात की है। उस पर यह लाजिम है कि वो सारा ये मामला होल्ड पर रखें, जब और सुप्रीम कोर्ट को प्रेम्प्ट करने के बजाय उस जो भी अहकामात आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, उनको गैर मुअस्सिर करने के बजाय ये सारा मामला होल्ड पर रखे, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले का उसकी समाअत नहीं करेगा। जो इसका जो विपक्ष है या जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं, वो अपना जो भी उनका केस है काउंटर की सूरत में वो ना पेश करे, तब तक वो सारा मामला होल्ड पर रखा जाए। अदालत उज़्मा ने हुकूमत के जवाब पर अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए अर्जी गुजारों को 1 हफ्ते की मोहलत दी है। साथ ही कहा है कि जम्मू कश्मीर उमूर पर अब मजीद कोई अर्जी समाअत के लिए कबूल नहीं की जाएगी। इस मामले पर अब आइंदा समाअत 14 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। जिला उधमपुर के कुद इलाके में सर्च ऑपरेशन, मुश्तबा शख्स की मौजूदगी की इत्तला पर फोर्सेस की कार्रवाई, पुलिस और सीआरपीएफ का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त की कि जिला उधमपुर के कुद इलाके में सर्च ऑपरेशन, मुश्तबा शख्स की मौजूदगी की इत्तला पर फोर्सेस की कार्रवाई, पुलिस और सीआरपीएफ का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुश्तबा शख्स की मौजूदगी की इत्तला पर जिला उधमपुर के कुद इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ मुश्तरका सर्च ऑपरेशन कर रही है। आज बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। मुल्क और बैरून मुल्क में आज के दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, क्योंकि बाबा कौम महात्मा गांधी अपनी बुलंद बाला शख्सियत की वजह से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा तस्लीम किए जाते हैं। महात्मा गांधी के सियासी नज़रियात, फ़लसफ़ाना ख़यालात और अदम तशद्दुद पर मबनी नज़रिए हयात ने उन्हें हमेशा के लिए जाबिदा बना दिया। उन्होंने हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया और कई इक़दामात उठाए।
जंग आज़ादी में गांधी जी के नज़रियात व ख्यालात ने दुनिया को उनका हमनवा बनाया। उन्होंने हमेशा जान लेने के बजाय कौम के अंदर जान देने की कुव्वत पैदा की और जुल्म का मुकाबला असलहे के बजाय अदम तशद्दुद से करने की तलकीन की, जिसकी वजह से एक ज़बरदस्त हुकूमत इनके आगे बेबस हुई और मुल्क आज़ाद हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। पीएम मोदी ने गांधी जी की समाधि पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। पीएम मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम जाएंगे, जहां पर वो मुल्क को खुले में क़ज़ा हाजत न करने की सलाह देंगे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ 20,000 से ज़ायद गांव के सरपंच मौजूद रहेंगे। गांधी जयंती के मौके पर समाधि स्थल राजघाट पर प्रार्थना सभा का इनेकाद किया गया, जहां कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने खराज अक़ीदत पेश किया। वहीं बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने समाधि पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलंबरदार और मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की आज 150वीं सालगिरह है। आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी गुजरात में पैदा हुए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ गांधी जी की मुसलसल जिद्दोजहद ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सच्चाई, अदम तशद्दुद और इंसाफ, रवादारी की जो तालीमात और नजरियात दिए, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आज मुल्क महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह मना रहा है। आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी गुजरात में पैदा हुए। मोहनदास करमचंद गांधी बिलाशुबा एक अजीम शख्सियत का नाम है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सच्चाई, अदम तशद्दुद, इंसाफ और रवादारी की जो तालीमात और नजरियात दिए, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। में हिंदुस्तान वापसी के बाद उन्होंने किसानों और शहरी मजदूरों के साथ तासुब के खिलाफ एहतजाज को बामे उरूज तक पहुंचाया। 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत संभालने के बाद गांधी जी ने मुल्क से गुर्बत कम करने, ख्वातीन के हुकूक को बढ़ाने और माशी खुद इन्हिसारी का दर्स बढ़ाने की मुहिम की क़यादत की। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो तहरीक का आगाज किया। मुल्क आपको एहतराम से महात्मा गांधी और बापू के नाम से याद करता है। गांधी जी को हुकूमत की जानिब से बाबाए कौम के लक़ब से नवाजा गया। गांधी जी अमन पसंदी और सुलह जोई के कायल थे। गांधी जी ने इस्लाम और बुद्ध मत की तालीमात का मुताला गहराई से किया था। एक जगह वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इस्लाम की तारीफ करते हुए कहते हैं, मुझे पहले से ज्यादा इस बात का यकीन हो चला है कि इस्लाम ने तलवार के जोर पर अपना मकाम पैदा नहीं किया, बल्कि उसका सबब पैगंबर का अपनी जात को कामिलन फना करना, हद दर्जा सादगी, अपने वादों की इंतहाई जिम्मेदारी से पाबंदी, अपने दोस्तों से इंतहाई दर्जे की अकीदत, दिलेरी, बेखौफी, अपने मिशन और खुदा पर पुख्ता ईमान है। शायद इन्हीं रवायात से मुतासिर होकर अदम तशद्दुद के पेशवा, पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिदो मुमताज हैसियत रखने वाले गांधी जी ने सच बोलने की कसम खाई थी और दूसरों से भी ऐसा ही करने की वकालत करते थे। गांधी जी के कामयाब लीडर होने का एक राज ये भी है कि वो मुल्क की आज़ादी के बाद उन्होंने इक़्तिदार में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि हुकूमत के किसी ओहदे पर फायज ना होकर भी कौम की खिदमत करने का अज़्म मुसम्मम किया। इक़्तिदार से इस दूरी ने भी उन्हें एक अजीम आलमी लीडर बनाया और वो अल्लामा इक़बाल के इस शेर की मिसाल बन गए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू से ता हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हर नौजवान में कुछ न कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है। हादसे में माजूर होने के बाद अक्सर अफराद टूट जाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के शहर नंदियाल से ताल्लुक रखने वाले शेख अरशद के हौसले की उड़ान ने उन्हें हिमालय की सैर कराई। बसलाहियत नौजवान को दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हुकूमत की तवज्जो दरकार है। पेश है खास रिपोर्ट। नंदियाल का नौजवान हौसले का पहाड़, हिमालय के भगीरथा 2 पर की चढ़ाई,
माजूरी नहीं बनी कमजोरी। 18,000 फीट ऊंचाई पर की चढ़ाई, तैराकी में किंग, तीर अंदाजी में हीरो, बॉडी बिल्डिंग में किसी से नहीं है कम, साइकिलिंग पावर लिफ्टिंग में भी दिखाया दम, ताइक्वांडो में ग्रीन बेल्ट। अरशद को हुकूमत की तवज्जो दरकार। जिला करनूल के शहर नंदियाल से ताल्लुक रखने वाले 20 साला नौजवान शेख अरशद ने आंध्र प्रदेश का नाम मुल्क और बैरून ममालिक में रोशन किया। अरशद को बचपन से ही खेलकूद का शौक रहा है। 7वीं क्लास में ही वो ताइक्वांडो में ग्रीन बेल्ट थे। 2004 में हादसे के बाद इनका एक पैर काट दिया गया। एक पैर से महरूम होने के बावजूद अरशद ने खेल की दुनिया को नहीं छोड़ा और बदस्तूर कई खेलों में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। कक्षा जब पढ़ रहा था तो क्या ऑटो एक्सीडेंट के अंदर इसका पैर क्या है काटना पड़ा, तो उसमें इसका पैर काट दिया। तो काट देने से पहले ये क्या है ताइक्वांडो प्लेयर था, ग्रीन बेल्ट। अरशद ने बॉडी बिल्डिंग, व्हील चेयर साइकिलिंग, स्विमिंग, पावर लिफ्टिंग में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मेडल हासिल किए। उन्होंने NSG मैराथन में भी हिस्सा लिया। आर्चरी में विजयवाड़ा चिरपुरी ओल्गा आर्चरी में 4 साल था, उसमें 7 नेशनल खेला हूँ। उसके बाद मैं फिर आ गया इधर, फिर बॉडी बिल्डिंग भी किया हूँ। 15 स्टेट खेल चुका हूँ, हर स्टेट में मेडल ले चुका हूँ। उसके बाद मैं व्हील चेयर फेंसिंग खेला हूँ 2017 में बिलासपुर में, उसमें सिल्वर मेडल आया है। उसके बाद मैं स्विमिंग करना, एक पैर से साइकिल करना पूरा पापा ने मेरे को सिखाए थे। मेरे को हैंड साइकिलिंग में सिलेक्शन किया है, उसमें रिसेंट से मैं एशियन चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में खेल चुका हूँ, उसमें 4था प्लेस आया है। इतने सारे खेलों में शानदार मुजाहरे के बावजूद अरशद खामोश नहीं रहे। हिमालयाई अजाइम रखने वाले अरशद ने हिमालय पहाड़ की 18,000 फीट पर चढ़ाई की। वो अपना सफर मुकम्मल करना चाहते थे, लेकिन मौसम ने इसकी इजाजत नहीं दी। कैंप लगा था, उसमें मेरे को सिलेक्शन किया है भागीरथी 2 क्लाइम करने के लिए। 21,365 फीट था वो। हम लोग 18,000 फीट तक गए थे। 2 सिविल थे हम, एक आर्यवर्धन और एक मैं था। दोनों का घुटने के ऊपर पैर गया था। उधर पूरा स्नो ये हो गया था, इसीलिए हम लोग 18,000 फीट तक गए। अरशद के बुलंद हौसलों की हर किसी ने सताइश की। हिमालय के मिशन से लौटने के बाद इनका आबाई मकाम पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हमारे को दिल को बहुत खुशी है कि हमारे को फख्र है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा वतन, हमारा इंडिया के आदमी इतना शाबाशगिरी काम करने का बहुत खुशी है। हौसला और बढ़ने के लिए अल्लाह भी इनको तौफीक दे बोल के हमें चाहते हैं। खेलकूद के साथ साथ अरशद ने बेटे होने का फर्ज नहीं भूला। माशी तंगी में वालिद का हाथ बटाया। मुलाजमत करके जिंदगी की गाड़ी चलाने में घर वालों की मदद की और साथ ही साथ अपने तालीमी सफर को भी जारी रखा। अरशद खेलकूद में रियासत और मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करना चाहते हैं और इन्हें हुकूमत की मदद दरकार है। घर के अंदर दिक्कत हो रही थी क्या जीने के लिए भी, तो इसलिए वो लड़का क्या है बॉडी बिल्डिंग छोड़ दिया। छोड़ के क्या है हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी काम किया, वो पैसे लाखों देता था। तो लड़की का क्या है डिग्री भी पूरा हो गया है, तो इसलिए हम जो सरकार से हमें यही मन्नत करते हैं कि मानती करते हैं कि क्या है उसे कुछ नौकरी वगैरह मिल जाए। तो क्या है ये नौकरी करता हुआ स्पोर्ट्स कोटा के अंदर रहते हुआ अगर से नौकरी मिल गई तो नौकरी करता हुआ और हमारे देश को क्या है और हमारे स्टेट को भी क्या है बहुत बड़ा नाम लाएगा। हुकूमत भी इनके लिए तरक्की के लिए और इनको इंकरेजमेंट करने के लिए कुछ जॉब ऐसे देके, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन को सबको दे रहे हैं, सब भी ये कर रहे हैं। अरशद ने अपने सफर को जारी रखा है। दुश्वार कुन हालात के बावजूद अरशद थके नहीं, रुके नहीं और ना आगे कभी रुकना चाहते हैं। अब वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सर करने का आज़म रखते हैं। कर रहे हैं अगले साल की, इसमें भी हम लोग 1-2 पीक चढ़ेंगे। 2 पीक चढ़ेंगे, उसके बाद एवरेस्ट को हमको लेके जाएगा। इधर फाउंडेशन ने ट्रेनिंग दे रहा है, घर में पूरा सपोर्ट दे रहा है और रिश्तेदार जो हमारे दोस्त है
जो पहचाना थे वो लोग सब लोग मेरे को एंकरेज करके कर रहे हैं। शेख अरशद नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। अल्लामा इकबाल ने शायद ऐसे ही नौजवानों के लिए ये शेर कहा, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।